गुड इवनिंग बच्चों, कैसा चल रहा है मेरे प्यारे प्यारे 11 के स्टूडेंट। अंश कैसा चल रहा है बेटा? बढ़िया चल रहा है। अनन्या बिटिया कैसा चल रहा है? अश्वनी, रमन क्या कर रहा है भाई? रमन कहाँ है तू आजकल? और लक्षिता का भी पता नहीं चल रहा कहाँ है वो। ठीक है, लक्षिता कहाँ है बिटिया? कहाँ घूम रहे इधर उधर? ठीक है, मेहनत करो। रमन तेरा कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है? चलो खैर, मेहनत करता रहे। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करते रहो, ठीक है। सोनाक्षी मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टूडेंट, हर समय इसको कंफ्यूजन रहता है। दिशा तेरा ठीक चल रहा है? चल भाई बहुत बढ़िया। तो पिछले टॉपिक्स में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके आगे मैं बढ़ूंगा, ठीक। तो मैंने आपको 9 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। कितने पॉइंट डिस्कस किए थे? 9। आज मैं डिस्कस करूंगा 10। तो लिखो 10। देख बेटा, KHF2 ये एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट इन नेचर, बट KHCl2, KHBr2 और KHI2 नेवर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है भाई? इसके पीछे ये लॉजिक है, इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें पाया जाता है? KHF2 में, राइट। जब हम इसको तोड़ते हैं बेटा जी तो K+ और साथ में आपको देखने को मिलता है HF2-, राइट। अच्छा एक बात मेरे को बता, क्या H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि वो नहीं होता है? होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है, राइट। अब यहां पर अगर मैं ये कहता हूं आपसे, सुनो, अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं आपसे कि साहब KHCl2 को मैं तोड़ दूं, कैसे टूटेगा? K+ और HCl2-, अगर मैं ऐसा करता हूं, HCl2- ऐसा करता हूं तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? तो इन सभी केस में नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो पोलैरिटी भी नहीं होगी। पोलैरिटी क्या होगी? एब्सेंट होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। और जब पोलैरिटी एब्सेंट होगी तो प्लस- के बनने के भी चांस नहीं होंगे। प्लस- बनने के चांस नहीं होंगे। आयंस के फॉर्मेशन के चांस नहीं होंगे। तो यहां पर ये डिसाइड हो गया कि KHF2 क्या होगा बेटा? पाया जाएगा, बाकी सब नहीं पाए जाएंगे। नोट करो। लिखा? अगला देख, 10 के बाद 11 देख। मैं ले रहा हूं वाटर, मैं ले रहा हूं HF, मैं ले रहा हूं अमोनिया। वाटर में जो हमारे पास आइस होगा, आइस के अंदर जो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल, है ना। और उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 4 है ना। टेट्रा में का मतलब 4, टेट्रा का मतलब 4। HF की अगर मैं बात करता हूं तो HF का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। ये आपका H, ये आपका F, फिर आपका ये होता है ना। तो ये आपका H और ये आपका F, इस तरीके से आप जानते हो। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा,
ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा, और ये डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा, यानी जिग जैग टाइप में, जिग जैग टाइप है ना, स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, राइट। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर जो होता है लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। ये एज इट इज पूछे जाते हैं बच्चों, और सभी की तारीफ क्या है, सभी के अंदर जो है, सभी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बताओ, प्रेजेंट या एब्सेंट? तो आप बोलेंगे प्रेजेंट। नोट करो। लिखा बेटा? अब एक लास्ट पॉइंट और देखो, अगर हम ये कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, ये डिपेंड करेगा किस पर? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। ठीक है, तो सबसे बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड कौन होगा? देख ध्यान से, F के साथ जुड़ा हो HF, हाँ H के साथ जुड़ा हो HF, ठीक है। फिर यहां पर हमें लिखा है OH लिखा हुआ है, और इसके साथ अगर हमने O लगा दिया, ठीक है ना, इसमें OH या H कर दे, चल हटा वो H ले ले, ठीक है। अब यहां पर देख, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं या यहां पर बात करूं, ठीक है, तो इस केस में हमको क्या दिख रहा है? मैक्सिमम क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अगर मैंने क्वेश्चन इस तरीके से कहा है, या ऐसा कर ले, इसको ऐसा कर लेते हैं HN, ठीक है, और इसको ऐसा कर लेते हैं HN और H, है ना, और ले लेते हैं OH, और ये ले लेते हैं H, ठीक। तो एक बात बता, यहां पर फ्लोरीन हो गया, यहां पर आपका क्या हो गया? हटा यार, इसको हटा दे, इसको हटा। अब यहां पर देख, यहां फ्लोरीन हो गया, और यहां क्या हो गया बेटा? नाइट्रोजन हो गया। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बता किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी ज्यादा है किसकी? F की ज्यादा है N से, है कि नहीं है? तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें स्ट्रेंथ भी, खिंचाव भी ज्यादा होगा। नोट करो। लिखा बच्चों? बाल को लिखा। अब इसके बाद नंबर 2, नंबर 2 हमारा हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या लॉजिक है भाई? देखो, इंटरमॉलिक्यूलर में क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसे हमने बोला था इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, मेरी बात समझना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रामॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। और दूसरा नाम क्या है इसका? चिलेशन। क्या नाम है इसका? चिलेशन। CHELATION, चिलेशन, राइट। तो लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल is known as intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. Full stop. It is also known as है ना, it is also known as chelation. बोर्ड पर लिखा हुआ है स्पेलिंग,
लिखा बेटा? अब कुछ एग्जाम्पल देखो बच्चों, इधर देखो, ये बेंजीन की एक रिंग होती है, ठीक है? पहले क्वेश्चन को समझो। ये बेंजीन होता है, उसकी एक रिंग होती है, ठीक है ना? और यहां मान लिया जाए कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे COH NH2 कुछ भी लगा हुआ है, तो यहां पर इस वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। और इसको बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा, राइट? और याद करने का तरीका क्या होगा? ओम प्रकाश। क्या होगा? बोलो, ओम प्रकाश, ठीक है? ऑर्थो, मेटा और ये पैरा, ठीक है? ये वाली पोजीशन भी हमारी ऑर्थो होगी, ये वाली पोजीशन हमारी मेटा होगी, और ये हमारी पोजीशन पैरा होगी, चाहे आप क्लॉकवाइज देखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज देखो। एक बात। दूसरी बात बच्चों क्या है कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करूं, तो एक एग्जाम्पल तो हमने इस तरीके से लिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो। ये हमने लिखा O और ये लिखा H, ये लिखा N, डबल बॉन्ड O और ये O, ठीक? अब यहां पर इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। बेटा मेरी बात सुनो, यहां पर इसके बीच में जो बॉन्ड है उसी को बोलेंगे H बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? H बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में दिख रहा है, इस वजह से इसी का नाम हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर, राइट? दो मॉलिक्यूल, जैसे दो अमोनिया, दो पानी, दो HF के बीच में हम देख रहे थे, जैसे ये दो HF देख रहे थे, अमोनिया में भी ऐसा देखा, पानी में भी ऐसा देखा। अगर दो मॉलिक्यूल में हम देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर, और एक ही मॉलिक्यूल में देखेंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक? अब यहां पर दूसरा सवाल देखो, अगर हमने क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है, ठीक है? अगर मैंने क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैंने सपोज दैट यहां पर OH ले रखा है और ये इस तरीके से OH ले रखा है, ठीक है? और यहां पर C के C लगा हुआ है, और इसके साथ मैंने ये आपका मान लिया जाए कि ये आपका H है और ये हमारा ये O है ना, ये हमारा CHO है, ठीक? दिख रहा है? ये हमारा CHO है। अब मेरी बात समझना, अगर मैंने इनके बीच में अगर देखा तो ये हमको क्या दिख रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, ठीक? ठीक है? तो अगर मेरे पास इस तरीके तो बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? सैलिसल्डिहाइड, ठीक? और अगर क्वेश्चन मैंने इस तरीके से दे रखा है, अगर मैंने क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, ये हमारा O हो गया, ये हमारा H हो गया, और ये हमारा C, ये हमारा O, ये हमारा OH हो गया, राइट? तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है ना? तो इसको बोलेंगे सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम? सैलिसाइलिक एसिड। तो यहां पर सभी केस में हमको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहा है। लिखा बेटा? लिखा बच्चों? अब यहां भी कुछ एप्लीकेशन हो जाए। पहला एप्लीकेशन, सुनो बच्चों, बच्चों ध्यान सुनो कि अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है? अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसमें तो होगा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट, और मिनिमम क्या होगा? वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल नेचर।
अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं कि मेरे पास अगर इंट्रामोलिकुलर है, अगर मेरे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इस केस में क्या होगा? मिनिमम क्या होगा? सॉल्युबिलिटी। मिनिमम क्या होगा? सॉल्युबिलिटी। और मैक्सिमम क्या होगा? वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर लिखो। अब बच्चों हमारी बात सुनो, ठीक है? अब हम पहली बात पर थोड़ा ध्यान से देखें। अगर HX मॉलिक्यूल ले रखा है, ठीक है, तो HX मॉलिक्यूल में मेरे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। 4 केस मैंने ले रखा है, और चारों में अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा कि बताओ कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कहां है, ठीक है, ठीक, तो अगर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पूछ रहा हूं कि या मैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा हूं, तो आप सीधे कहोगे साहब HF में, राइट? सीधे कहोगे HF में। अगर मैंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि मैक्सिमम वोलेटाइल नेचर कहां है, ठीक है, अगर मैंने मैक्सिमम वोलेटाइल नेचर पूछ लिया तो जस्ट इसका उल्टा होगा। तो मैक्सिमम वोलेटाइल नेचर किस में होगा? बताओ, HCl में। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है बच्चों, वो इनवर्स होता है वोलेटाइल नेचर के। किसके? वोलेटाइल नेचर के। मतलब कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर निकालूं तो HF, फिर आपका बेटा क्या हो जाएगा? HI, फिर आपका हो जाएगा HBr और इसका हो जाएगा HCl। याद आ गया? इंटरमॉलिक्यूलर मैंने बताया था। तो इनवर्स का मतलब क्या होगा? इसके पास मैक्सिमम तो सॉल्युबिलिटी है और इसके पास मैक्सिमम क्या है? वोलेटाइल नेचर है। ठीक, नोट करो। लिखा बेटा? अब सुनो मेरी बात बच्चों, दूसरा केस देखो। बालको, दूसरा केस देखो। अगर हम नाइट्रोफिनोल की बात कह रहे हैं, किसकी बात कह रहे हैं? नाइट्रोफिनोल, ठीक है? थोड़ा ध्यान समझना। ये हमने ले रखा है, या मैं इधर समझा देता हूं। ये हमने ले रखा है, बहुत ध्यान से देखो। ये हमने OH ले रखा है, ये हमने NO2 ले रखा है, और इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है? इसके बाद अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि मैंने OH यहां लिखा हुआ है और यहां NO2 लिखा है, तो इसको लिखेंगे मेटा नाइट्रोफिनोल, ठीक? इसके बाद अगर मैं सिचुएशन कुछ ऐसा डील करूं बालको, ये आपका OH हो गया, ये आपका NO2 हो गया, तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक? थोड़ा सा समझना मेरी बात। इस वाले केस में हमको दिख रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है?
और इस वाले केस में क्योंकि ऑर्थो है, ठीक है, और इसमें मेरे को दिखता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा जहां इंटरमॉलिक्यूलर होता है वहां पर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है। क्या होती है? मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। और मिनिमम क्या होगा? वोलेटाइल नेचर। रिवर्स होता है, उल्टा होता है, वोलेटाइल नेचर। इस केस में क्या होगा? मिनिमम सॉल्युबिलिटी होगी। क्या होगी? सॉल्युबिलिटी। और मैक्सिमम क्या होगा? वोलेटाइल नेचर। क्या होगा? वोलेटाइल नेचर। एक बात थोड़ा सा समझो बेटा, एक बात सुनो। यहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसको तोड़ना आसान होगा। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसको तोड़ना आसान होगा, और जो आसानी से टूट जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। यानी एक दूसरे से लाइन से जुड़े हैं। फिर से हमारी बात सुन लें, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तोड़ना आसान होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका ये फंडा है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर चाहिए, अगर मेरे को सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर चाहिए, अगर मेरे को सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर चाहिए तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कौन रखेगा? पैरा। फिर हमारा क्या हो जाएगा? पैरा के बाद मेटा, ठीक है, और सबसे कम हो जाएगा ऑर्थो। लेकिन अगर मैं वोलेटाइल नेचर पूछ रहा हूं, तो वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो। और ये इसके बाद मेटा, और उसके बाद हमारा हो जाएगा पैरा। और सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों के दोनों। किस केस में? नाइट्रोफिनोल। किसके केस में बच्चों? नाइट्रोफिनोल। नोट करो। तीसरी बात, बेटा तीसरी बात देख, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास बात क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक खास बात यह होता है बच्चों कि अगर किसी एक कार्बन पर OH के नंबर एक से ज्यादा, किसी एक कार्बन पर OH के नंबर अगर एक से ज्यादा है तो वो हमेशा कंसीडर होगा अनस्टेबल। होगा, और वो क्या करेगा? उस समय पानी को निकाल करके वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना? जरा नोट कर। लिखा? अब एक बात सुन, एक कंपाउंड ऐसा है जिसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। क्या नाम है बेटा? क्लोरल हाइड्रेट, है ना? क्लोरल हाइड्रेट की खास बात क्या है कि नंबर ऑफ OH बराबर 2, तब भी वो स्टेबल है, तब भी क्या है? स्टेबल। अब देख कैसे, ये हमारा हो गया, ये हो गया H, और ये हो गया मेरा Cl,
और ये हो गया Cl, और ये हो गया C, ठीक है, ये हो गया O, और ये हमारा क्या हो गया H, राइट, ये हमारा क्या हो गया O, और ये हमारा हो गया H, दिख रहा है, और ये हमारा क्या हो गया H, जरा नोट कर। ये सॉरी यहां Cl होगा, ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुन ध्यान से, ध्यान से सुनो। अब इस केस में OH कितने हैं? 2, एक ये रहा, एक ये रहा। इसका मतलब अनस्टेबल होना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। क्यों? यहां पर ध्यान से देख, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, तो यहां क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, और इस पर क्या होता है पार्शियल नेगेटिव, यहां क्या होता है पार्शियल नेगेटिव। इस पार्शियल नेगेटिव और इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेंटेन हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये 2 OH रखने के बावजूद भी है स्टेबल फॉर्म में रहता है, 2 OH रखने के बावजूद भी ये स्टेबल फॉर्म में रहता है, ठीक है, नोट करो। अब नेक्स्ट सेकंड डालो, बोले बेटा, लिख लिया, नेक्स्ट सेकंड डालो। कैलकुलेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कैलकुलेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, शॉर्टकट में LDS लिखें, लिखो कैलकुलेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर।